नमस्कार बच्चों। आइए आज आपका फिर से स्वागत है गृह विज्ञान की कक्षा में पाठ 5 आहार के पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे खनिज लवण, जिसे हम इंग्लिश में मिनरल सॉल्ट्स कह सकते हैं। खनिज लवण यह हमारे शरीर के लिए सूक्ष्म मात्रा में किंतु आवश्यक तत्व हैं। यहाँ विभिन्न रासायनिक तत्व हैं जो पर्याप्त मात्रा में प्रकृति में विद्यमान हैं। शरीर के निर्माण एवं रखरखाव के लिए कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इन तत्वों की तुलना में खनिज लवणों की अल्प मात्रा ही शरीर ग्रहण करता है, किंतु खनिज लवणों के अभाव में शरीर को स्वस्थ रखना एवं उसे सुचारू रूप से चला पाना लगभग असंभव है। शरीर की विभिन्न सामान्य प्रक्रियाओं के परिचालन के लिए खनिज लवणों का होना शरीर में नितांत आवश्यक है। जानते हैं कि ये खनिज हैं क्या? मूलतः खनिज शब्द का अर्थ है खनि धन ज, अर्थात खान से उत्पन्न संस्कृत खनि धन खान। इसका अंग्रेजी शब्द मिनरल भी माइन से संबंध रखता है। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं और फिर इस्तेमाल किए जाते हैं। खनिज वह पदार्थ है जो क्रिस्टलीय हो और भौगोलिक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप बना हो। खनिज के बनने में ऊष्मा, दाब तथा जल मुख्य रूप से भाग लेते हैं। मैग्मा का मणीभीकरण, क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम मैग्मा, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, आसवन, डिस्टिलेशन, वाष्पायन एवं अतिसंतृप्तिकरण, वेपोराइजेशन एंड सुपर सैचुरेशन, गैसों, द्रवों एवं ठोसों की पारंपरिक अभिक्रियाएं, जीवाणुओं, बैक्टीरिया द्वारा अवक्षेपण, कलीलीय निक्षेपण, कॉलोडियल डिपोजिशन, ऋतुक्षारण प्रक्रम, वेदरिंग प्रोसेस एवं उप रूपांतरण, मेटामॉर्फोसिज्म के अंतर्गत खनिजों का निर्माण होता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत खनिज लवण हमें खान से प्राप्त होते हैं। यह हमारे शरीर के लिए दो वर्गों के अनुसार कार्य करते हैं। प्रथम वर्ग में उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो शरीर के निर्माण से संबंधित हैं, तथा द्वितीय वर्ग में हम शरीर के नियामक कार्यों को सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत खनिज लवण चयापचय और एंजाइम्स को उत्प्रेरित करने और हीमोग्लोबिन संयोजन, ऊतक और द्रव की कोशिकाओं की मात्राओं को सही करने आदि में बहुत सारे चीज़ों में योगदान देते हैं। लवणों के आयनों के कारण जीव द्रव्य में विद्युत चालकता होती है। इसी से जीव द्रव्य में संवेदनशीलता होती है। अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में भी आयन बंधकों का कार्य करते हैं ये खनिज लवण, और कई ऊतक, रक्त, हड्डियों, दांतों यानी टिश्यू, ब्लड, बोन एंड टीथ की संरचना में भी भाग लेते हैं। हृदय, स्पंदन, चेता, संवाहन, पेशी संकुचन, न्यूरॉन, नर्व्स आदि के कार्यों में भी ये महत्वपूर्ण रूप से भाग लेते हैं। यह हमारे शरीर में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए यह हमारे लिए अत्यंत ज़रूरी है। शरीर निर्माण संबंधी कार्यों में देखते हैं कौन कौन से खनिज लवण कार्य करते हैं। कैल्शियम व फास्फोरस, लौह लवण यानी आयरन,
आयोडीन। कैल्शियम व फास्फोरस दांतों व हड्डियों के निर्माण में सहायक है। रक्त के सीरम में भी कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होती है। पेशीय तंतुओं के निर्माण में भी फास्फोरस का उल्लेखनीय योगदान है, जबकि आयरन रक्त के निर्माण में सहायक है। रक्त के मुख्य अवयव हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक है और रक्त के लाल कणों यानी आरबीसी के निर्माण में भी लौह लवण का योगदान है। आयोडीन यह एक आवश्यक पदार्थ है, खनिज लवण है, जिससे हमारे शरीर की मुख्य ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए संबंधित रस का निर्माण होता है। अगर ये आयोडीन हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें गॉइटर, घेंघा रोग और हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। यह ऐसे रोग हैं जो शरीर की जीवनी को चलाते हैं। विभिन्न पेशीय तथा तंत्रिका ऊतकों के लिए सल्फर का भी योगदान है। हमारे शरीर में अनेकों ग्रंथियां हैं। इनसे शरीर के नियंत्रण व नियमन के लिए अनेकों रस स्रावित होते हैं और ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये ग्लैंड्स या ग्रंथियां होती क्या हैं। ये बच्चों नलिका विहीन यानी डक्टलेस ग्लैंड होती हैं जो आंतरिक रूप से स्रावित करती हैं हार्मोन्स को सीधे रक्त में। यानी ग्रंथियां मानव शरीर का वह अंग है जो कुछ तरल रस उत्पादों का निर्माण करती हैं जो आंतरिक या बाह्य रूप से कोशिकाओं में छुपी होती हैं। मुख्य रूप से दो ग्रंथियां होती हैं, नलिका ग्रंथियां और नलिका विहीन ग्रंथियां यानी डक्टेड ग्लैंड्स एंड डक्टलेस ग्लैंड्स। नलिका ग्रंथि अपने उत्पादों को नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित करती है, जैसे कि यकृत, लार, पसीने की ग्रंथि आदि, जबकि नलिका विहीन ग्रंथियों को आंतरिक रूप से स्रावित ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में जाना जाता है। मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार वे अपने उत्पादों या हार्मोन को सीधे रक्त में प्रवाहित कर देती हैं। रक्त इन उत्पादों को शरीर के चारों ओर ले जाता है जहां वे आंतरिक रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं, इसलिए वे तंत्रिका तंत्र और संचार प्रणाली के साथ जुड़ी होती हैं। उनके स्राव को हार्मोन या एंजाइम्स के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में यह नलिका विहीन ग्रंथियां थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि आदि हैं। शरीर क्रियाओं के लिए नियामक कार्य में खनिज लवण शरीर के उचित संचालन के लिए रक्त में अम्ल व क्षार के संतुलन में योगदान देते हैं, यानी पीएच बैलेंस। और खनिज लवण पाचक रस को, डाइजेस्टिव जूस को उत्प्रेरित करते हैं। खनिज के कारण ही शरीर के विभिन्न पदार्थ घुलनशील बनते हैं तथा शरीर के विभिन्न अवयवों तक जाने में उन्हें सरलता होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।